let's read this question. The question says Lewis postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by option A ionic bonds, option B covalent bonds, option C coordinate bonds या option D chemical bonds. ठीक है. Now the key concept for this question is Lewis theory. ठीक है. 1916 में लुइस ने ये डिस्कवर किया कि जो हमारी नोबल गैसेस हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है. ठीक है. और इन सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो इसको देख के उन्होंने अपनी थ्योरी दी, लुइस ऑक्टेट थ्योरी. और उन्होंने इस थ्योरी में बोला कि जो भी एटम्स है वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहेंगे, और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर लेंगे तभी वो स्टेबल होंगे. ठीक है. उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स वो बाय शेयरिंग ले सकते हैं. ठीक है. बाय फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ले सकते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा. ठीक है. बट उनका मेन एम जो होगा वो होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना अपने आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है. वो किसी भी बॉन्ड के थ्रू हो सकता है, चाहे वो आयनिक, चाहे वो कोवेलेंट, चाहे वो कोऑर्डिनेट, कोई भी बॉन्ड, बस केमिकल बॉन्ड है. अगर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग Cl2. क्लोरीन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास होता है 287, राइट. बेसिकली हमारे पास के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके. हमारे पास 2 क्लोरीन एटम्स हो गए हमारे. अब क्या होगा? इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये फॉर्म करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट. ये हमारे पास हो गया CO2 का मॉलिक्यूल. अब अगर हम बात करते हैं NaCl की, NaCl में क्या है? हमारे पास Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? होती है 2 8 1. और अगर हम Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास होती है 2 7, राइट. अब अगर हमारे पास जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा. ठीक है. वो किसकी जैसी हो जाएगी? हमारे नियॉन जैसी हो जाएगी. और अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे आर्गन की तरह, राइट. इसलिए हमारे पास फॉर्मेशन होता है आयनिक कंपाउंड NaCl का. जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 8, राइट. वो किसकी जैसे होती है? नियॉन के जैसे. क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी हो जाती है 2 8 8, which is similar to that of argon, right. दोनों ने बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की जैसी हो गई, राइट. नाउ अगर हम लोग लास्ट एग्जांपल देखें, अगर हम लोग बात करें BF3 की, जो बोरॉन है ना उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. हमारे पास क्या बन गया? BF3, राइट. अगर आप इसमें बॉन्डिंग कर लेंगे तो जो क्लोरीन है ना उसके तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, उसने अपनी नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर ली. बट हमारे बोरॉन की अगर बात करें तो देखो बोरॉन के आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. इसी वजह से ये कैसा स्पीशीज होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. अब हम बात करते हैं NH3 की. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स. और हमारे हाइड्रोजन के पास
एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग देखें इसमें नाइट्रोजन है, उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बच गया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो बेसिकली हमारे पास जो ये अमोनिया होता है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ना पता क्या होगा, जो हमारे पास BF3 है, उसको हमारा नाइट्रोजन है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को देगा वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेसिकली जो हमारा स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करता है, राइट। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की होती है, मतलब जो एक स्पीशीज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा स्पीशीज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को दे देता है, जिसकी वजह से दोनों का ही ऑक्टेट पूरा हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल में। देखो, नाइट्रोजन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे। फिर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन को भी तो दो इलेक्ट्रॉन्स मिले ना नाइट्रोजन से, तो इस वजह से हमारे पास बोरॉन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, राइट। देखो, दो 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 और ये दो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पूरे हो गए। इस वजह से हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे भी हमारे पास ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। क्वेश्चन में क्या बोला कि लुईस postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by option A ionic bonds, option B covalent bonds, option C coordinate bonds, या option D chemical bonds. The correct answer for this question will be option D chemical bonds. ये करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि लुईस ने ये बोला था कि वो बस अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू करें, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू करें, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू करें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।